लेकिन अभी सभी सुंदर पुरुषार्थ के लिए समय भी दे रहे हैं, और सभी वरिष्ठ हमारी जो दादा हैं दादियां हैं कह लें, उन सबकी पालना प्राप्त हो रही है। तो बहुत सुंदर है, आज आप सबका भाग्य है। आदरणीय भ्राता जी आप सबसे मिलेंगे। स्वास्थ्य विहार वाले तो संपूर्ण स्वस्थ होंगे ही होंगे, राइट। सभी का तन मन संपूर्ण स्वस्थ होगा, और उड़ान कैसे भरें और सबको कैसे सुंदर स्वास्थ्य प्रदान करें, उसकी सुंदर पॉइंट्स आज भाई साहब से हम देंगे। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, भाई साहब आप सबसे मिलेंगे अवश्य। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वास्थ्य विहार में। सब भाई बहने आपका स्वागत कर रहे हैं। ठीक है हो गया। फूलों के बिना ही ठीक है। आप सब फूल हो, चेतन फूल हो। अरे वाह वाह, लाओ लाओ लाओ। बहुत आपके ठीक है, स्वीकार हो गया। सभी भाई बहने सुन रहे हैं? हाँ जी भाई, जुट गए सब? अच्छा जी। पहले तो मैं आज की मुरली की एक बात क्लियर करूं, बहुतों को शायद समझ में ना आया हो। जो बाबा कह रहे थे ना, एडवांस पार्टी का जो नाता है वो मित्रता का है। इसका अर्थ ये है कि उस समय तक जो एडवांस पार्टी की आत्माएं गई थी, बाबा ने कहा था 8 तो वो विशेष आत्माएं गई हुई हैं। ये संदेश के द्वारा क्लियर किया था। तब तक और 2-3 चली गई होंगी। तो कहा ये सभी एक दूसरे के रिलेटिव हैं। जहाँ जन्म लिया उन्होंने वो एक दूसरे के रिलेटिव हैं। तो जब कभी भी वो सब रिलेटिव आपस में मिलते हैं, फंक्शन हुआ, शादियों में गए, जब वो आपस में मिलते हैं तो ये सभी बच्चे एक तरफ खेलने लगते हैं जैसे बच्चे खेलते हैं। तो जो बाबा ने कहा उनके चेहरे की प्योरिटी और खुशी, हैप्पीनेस, होली और हैप्पी चेहरे हैं। तो एक दो में आकर्षण रहता है क्योंकि यहीं की आत्माएं हैं, तो वो मिल जाते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं। ये उसका अर्थ है। दूसरा बाबा कह रहे थे कि आप सब ने जो आदि में शुरू किया वो अब सृष्टि के आदि में भी शुरू करना है। वो है योग बल से संतान उत्पत्ति, जिसके लिए बाबा ने बहुत सारी बातें कही। मनसा शक्ति बहुत चाहिए, और ये एडवांस पार्टी की आत्माएं क्योंकि अपने लौकिक घरों में हैं, वो सब ज्ञान में नहीं है, चारों ओर दूषित वातावरण है, तो उस वातावरण में रहते हुए ये सेफ रहें, इसके लिए हमारे वाइब्रेशंस की इन्हें जरूरत है। ये बाबा कह रहे थे। क्योंकि गंदी दुनिया में जैसे आजकल बहुत गंदगी है, तो भले ये आत्माएं अपनी स्थिति के अनुसार भी सम्माननीय रहती हैं वहाँ, लेकिन फिर भी हमारे वाइब्रेशन अच्छे जाएंगे तो बाहर के तमोगुणी वातावरण का इन पर इफेक्ट नहीं होगा। और इनको ही, तो बहुत सारी एडवांस पार्टी की आत्माएं चली गई, इनको ही योग बल से देवताओं को जन्म देना है। तो बाबा ने एक शब्द बोला, आपको आप महान आत्माओं को रिसीव करने गई हैं। रिसीव माना जन्म देने। तो ये सब होगा भी, अब शुरू हो जाएगा, बस जल्दी। ये प्रकृति का परिवर्तन चालू हो ही गया है। तो हम सभी अपने पुरुषार्थ में इन आत्माओं को भी वाइब्रेशन दिया करें। एक ऐसा प्लान रखें, एक ऐसा टाइम रखें, 15 मिनट बाबा से किरणें आ रही हैं। और जैसे हमारे सामने एडवांस पार्टी के अब तो हजारों हैं, कितने ही हजारों हैं, आत्माएं सब हैं, और उनको जा रही हैं, उनके परिवारों को जा रही हैं। खान पान तो इन सब का सात्विक ही होता है, क्योंकि ऐसे ही घरों में जाती हैं, या जब ये जाती हैं तो वहाँ सब कुछ सात्विक हो जाता है। बहुत माताएं सुनाती हैं कि जब ये बच्चा गर्भ में ही था, हम लोगों को लहसुन प्याज से नफरत हो गई थी और हमने तभी छोड़ दिया था। तो ये आत्माओं का प्रभाव रहता है। तो बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं हम सबको करनी है।
आज की मुरली में जो 2-3 अच्छी बातें हैं, मामा ने कहा सफलता का आधार सहनशीलता और समाने की शक्ति, और विश्व किशोर दादा ने कहा अटल निश्चय और नशा, ये 2 बातें। और दीदी ने कहा बाबा की उंगली पकड़ लो या अपनी पकड़ा दो उसे। तो ये सब बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हम सब के लिए। बाबा हमारा साथी है, हमें ये नशा रहे। बाबा ने जब ये कोरोना शुरू हो रहा था तभी एक मैसेज दे दिया था कि सदा याद रखना बाबा मेरे साथ है, कुछ भी असर नहीं होगा। और आज हमारी दीदी निर्मला क्लास में सुना रही थी कि सारे भारत में ब्राह्मणों में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं रहा। विदेशों में केवल 2 हुए थे, वो भी ठीक हुए। तो ये बहुत बड़ी बाबा की सुरक्षा के अंदर रहते हैं हम सभी। तो हमें सहनशील और समाने की शक्ति रखनी है। सहनशील को तो सब जानते ही हैं। समाने का अर्थ होता है संगठन में हम रहते हैं, एक दूसरे के अवगुणों को समा लेना, कमियों को समा लेना, उसका वर्णन न करना, वैसी दृष्टि न रखना। और बातें भी जो और संगठनों में होती है उन्हें भी सबको समा के चलना। जैसे माँ अपने बच्चों की सब बातें समा लेती है, वैसे ही हमें भी एक दूसरे की बातें समा के चलना है। और सहनशीलता को तो सब जानते ही हैं, जितना सहनशील बनते हैं हमारी शक्तियाँ वेस्ट होने से बच जाती हैं और वो शक्तियाँ हर कदम पर हमें सफलता प्रदान करती हैं। निश्चय और नशा जो विश्व किशोर भाऊ ने कहा वो बहुत बड़ी चीज है हम सब के लिए, क्योंकि वो आत्मा बहुत नशे में रहती थी। उसने भी, मैं बता दूं सबके लिए, वो बाबा के लौकिक में भतीजे थे। उनकी भी कलकत्ता में ही ज्वेलरी की दुकान थी बाबा के पास ही। तो उनको भी नशा चढ़ गया और उन्होंने भी सब कुछ समेट लिया था, सब यज्ञ में सुहा कर दिया था अपना। और बाबा के बड़े भाई के लड़के थे ये, और उनकी जो युगल थी वो संतरी दादी थी, जिसको बाबा ने गुलजार दादी के साथ अपना रथ बनाया था। दोनों में आते थे बाबा। गुलजार दादी दिल्ली में रहती थी, जब वो यहाँ होती थी उनके तन में आते थे, अन्यथा संतरी दादी मधुबन में ही रहती थी, उनके तन में आते थे। इसलिए बाबा बहुत आ जाते थे, गुरुवार को तो बहुत आते थे। तो बहुत निश्चय था विश्व किशोर दादा को। बाबा का सारा जो कार्य है ना यज्ञ का, वो वही चलाते थे। कैसा कार्य? मान लो अनाज लाना है, चीनी लानी, दालें लानी, कोई भी चीज जो यज्ञ में चाहती है, कपड़े लाने हैं, सब काम उनका था। यानी यज्ञ को बाबा का काम था बस मुरली चला देना, बच्चों को पत्र लिख देना, और बाकी सब जैसे घरों में माताएं सब संभालती हैं, भाई लोग अपना नौकरी की सैलरी ला के दी, तो बहनें घर संभालती, ऐसे ही विश्व किशोर भाऊ सारा यज्ञ संभालते थे। मामा को भी वो ये टेंशन नहीं देते थे। मामा का काम था, फिर सब छोटे बच्चे भी थे, उनकी पालना करना। तो बहुत निश्चय में रहते थे वो शुरू से ही था उनका। और नशा बहुत रहता था, जैसे बाबा ने कहा उनको रहता था, मैं यहाँ बाबा का बच्चा हूँ। वो अपने को भतीजा नहीं कहते थे, मैं यहाँ बाबा का बच्चा हूँ, वहाँ भी बच्चा ही बनूंगा। नशे में रहते थे। तो इसलिए उन्होंने सभी को ये मैसेज दिया कि बहुत ज्यादा निश्चय, बहुत ज्यादा नशा, यही हमारी सेफ्टी के साधन है दोनों। निश्चय की परीक्षा बहुत होती रहती है ब्राह्मणों की, और बहुत ब्राह्मण उसमें फेल भी होते रहे। जैसे अब लगभग 10 लाख ब्राह्मण तो बहुत अच्छे हैं ही, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में गए बहुत, निश्चय बिगड़ा, बाबा आ नहीं रहे। अव्यक्त बाबा आते थे तो भी थोड़ी गड़बड़ होती थी, 2 साल तक वो गड़बड़ चली। तो बहुतों को निश्चय लड़खड़ाया और बहुत लोग छोड़ के चले गए। अब उन्हें जागृति आई होगी कि अरे तो विनाश का काम शुरू हो गया, हमने तो सब कुछ गंवा दिया, फिर आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लॉकडाउन पूरा हो जाएगा, तो होना शुरू हो गया, आज अनलॉक
कर दिया है पहला दिन और बहुत चीजें खोल दी हैं, और इस मास में 3 चरणों में पूरा लॉकडाउन खुल ही जाएगा और फिर अगले मास में और खुल जाएगा तो सेवाएं चालू हो जाएंगी, जैसे स्कूल कॉलेज भी चालू होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है एकदम तो सेवा डबल हो जाएगी और इस साल के अंत तक 4 गुनी, क्योंकि देवकुल की सारी आत्माएं आनी है ना। 50 लाख तो हो जानी चाहिए जल्दी, फिर 2 करोड़ हो जानी चाहिए सतयुग के एंड तक के लिए, और फिर त्रेता के आधे तक के लिए 10 करोड़ तो हो जाने चाहिए। इतने ब्राह्मणों को तो ब्रह्मा भोजन, ज्ञान, योग ये सब मिलना ही चाहिए, वो पवित्रता विधारण करेंगे तो अब तेजी से ये कार्य चलेगा। तो हमें अपने निश्चय को डगमगाना नहीं। निश्चय ये तो लोगों को रहता है कि भगवान आया है, उसका ये कार्य चल रहा है, विनाश भी होगा, लेकिन और बहुत सारे निश्चय डगमगा जाते। अपने में निश्चय, ड्रामा में निश्चय जो मुरलियां चल चुकी हैं, परिवार में निश्चय, एक दूसरे से बिगड़ के टकराव लेके छोड़ देते हैं, लड़ते आपस में हैं, छोड़ते हैं बाबा को, अपने वर्षे को, अधिकार को, बड़ी प्राप्तियों को छोड़ देते हैं। तो इसकी बहुत जरूरत है कि हमें स्वयं में बहुत विश्वास रहे, हम कौन हैं, वही निश्चय। और नशे की बात कि ये निश्चय पहले रहे, मैं कौन हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ, ठीक चल, मैं कौन सी आत्मा हूँ, ये बहुत चलता रहे। तो इससे हमारी इनर पावर बढ़ती रहेंगी। इसलिए सभी भाई बहनें अपने स्वमानों की लिस्ट बनाए। मैं एक होमवर्क दिया करता हूँ भट्टियों में कि 10-12 स्वमान लिखो और एक एक पे ऐसे प्रैक्टिस करो। 10-12 पे एक साथ भी कर सकते हैं, 1-2-3 पे भी कर सकते हैं। जैसे मान लो पहला स्वमान लिख लिया, मैं एक महान आत्मा हूँ। अभी एक कागज पे लिख ले, डायरी में लिख ले, मैं एक महान आत्मा हूँ। उसके बाद इसको अपने अंदर भेजना है। सभी ये काम करेंगे कि ये सच है कि मैं महान हूँ। ये सच इसलिए है क्योंकि भगवान ने मुझे कहा है तुम महान हो। ये सच इसलिए है कि 2 युग मैंने देव कुल में बिताए हैं, मैं महान हूँ। अंदर भेज दो इसको, बिल्कुल जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, अंतर मन, उसमें समाने लगे ये, यही सच है कि मैं महान हूँ। तो महानताएं जागृत हो जाएंगी, महान विचार होने लगेंगे, दृष्टि वृत्ति बदलेगी। आज बाबा ने हम सबको एक बहुत बड़ा काम भी दिया है, 2 काम दिए हैं। एक तो हम अपने स्पार्क ग्रुप में करते हैं, एक तो हम अपने स्पार्क ग्रुप में करते ही रहते हैं, आप सबको पहुंचता होगा। हमारे जो स्पार्क के फोन आ गया था, एक हम अपने स्पार्क ग्रुप में करते हैं। संकल्पों का इफेक्ट बहुत प्रयोग कराए हमने यहाँ ग्रुप से भी, संसार में भी मास्टर सर्व शक्तिवान का बहुत प्रयोग लोग करते रहे और सफल होते रहे हैं। नॉन बी के भी सफल होते रहे, भावना से करते हैं तो बहुत सफलता मिलती है। लेकिन बाबा ने कहा, जो हमने पिछले साल एक प्रोजेक्ट लिया था, वृत्ति से वृत्ति को बदलो, संकल्पों से संकल्पों को बदलो। वृत्ति सिंपल एक उदाहरण में देता हूँ। मान लो कोई ब्राह्मण ही है और उससे कोई थोड़ी बहुत दूरी है, हम ये संकल्प करें ये एक महान आत्मा है, ये वृत्ति हो गई हमारी। अब वो हमसे थोड़ा कुछ ऐसा वैसा करता है तो थोड़ी नेगेटिविटी आ जाती है। नो, ये महान आत्मा है, ये बहुत अच्छा है, हमारा गुड फ्रेंड है, इसे बदल जाएगा। रोज एक टाइम करने लगो, 1 मिनट का काम है। संकल्प से संकल्प बदलना। किसी मनुष्य का कोई संकल्प है उल्टा, ब्राह्मणों के भी उल्टे संकल्प होते हैं, कोई लौकिक में आपके उल्टे संकल्प किसी के चल रहे हैं। आजकल जैसे सुसाइड के संकल्प बहुत लोग करने लगे हैं, परेशान रहते हैं, उल्टे सुल्टे संकल्प चलाते हैं, भय बहुत हो गया। ये जो आज की बाबा ने कही ना, अकाले मृत्यु, अचानक मृत्यु और सामूहिक मृत्यु, ये सर्वशक्तिवान हो, इस गुड फीलिंग में स्थित होकर
हम उसको अच्छे संकल्प देंगे। सवेरे एक टाइम जिससे अच्छे संकल्प से 7 दिन तक, तो उसके संकल्प बदल जाएंगे। इसके प्रयोग बहुत सारे हमने कराए हैं सबकॉन्शियस माइंड के आधार पे, बहुत सफलता है। किसी का बच्चा शराब पीने लगा, उसका छुड़ाना। किसी के घर में कोई व्यक्ति बहुत क्रोध करता है, पूरे घर में अशांति रहती है सारा दिन, उसका क्रोध शांत करना। कोई किसी गलत मार्ग पे जाता है, उसको ठीक मार्ग पे लाना। किसी को बांधेली माता है, उसका पति सहयोग नहीं करता और माताओं को सहयोग नहीं मिलता, उनको सहयोगी बनाना। संकल्प से संकल्प बदलना, ये बहुत अच्छी बात है। और आजकल की जो बात मैं कह रहा था, देखो कोरोना से बहुत मृत्यु हो रही है, ये संख्या करोड़ों में पहुंची हुई है, ये बताया नहीं जाता। कोई गवर्नमेंट के जो आंकड़े होते हैं वो बिल्कुल यथार्थ नहीं होते। कल हम दिल्ली का सुन रहे थे, हॉस्पिटल एक एक के अलग अलग आंकड़े आ रहे थे, कोई बदल रहा था, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन 1000 लोग तो दिल्ली में मर गए हैं। सारे भारत में 5000 दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत मरे होंगे। अमेरिका, ब्राजील में आजकल बहुत मर रहे, इटली में बहुत मर गए हैं। तो करोड़ों की संख्या, जो चीन में तो पहले ही अखबारों में आ गया था, 2 करोड़ 1 लाख दिखा रहे थे, मर गए। तो करोड़ों में पहुंची है संख्या। तो ये आत्माएं भटकती हैं ऊपर, इनके तमोगुणी वाइब्रेशंस नीचे आते हैं, वो मनुष्य को भयभीत करते हैं, वो किसी को सोने नहीं देते हैं, किसी को मानसिक इफेक्ट में ले आते हैं। जो कमजोर आत्माएं हैं उन पर मानसिक इफेक्ट हो जाता है। हम सब ध्यान दें। बाप बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है, तो ऊपर की कोई बैड एनर्जी नीचे नहीं है, क्योंकि छत्र छाया है वो। और अपने चारों ओर, ये 2 अभ्यास पहले मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है और अपने चारों ओर शक्तियों का प्रभा मंडल निर्माण किया करे रोज। सभी भाई बहने सवेरे शाम दोपहर 3 बार करेंगे, पूरी तरह सेफ रहेंगे, पूरी तरह सुरक्षित। कोई इविल सोल नहीं आ सकती। कलयुग का तमो प्रधान वातावरण इस प्रभामंडल में प्रवेश नहीं कर सकता। उसकी सिंपल विधि आप लोगों ने सुना होगा, मैं बहुत करा रहा हूँ आजकल। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, मुझसे शक्तियों की लाल किरणें फैल रही, अंग अंग से फैल रही है। 7 बार करेंगे संकल्प में, मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं, मेरे चारों ओर शक्तियों का पावरफुल प्रभामंडल बन गया। इस प्रभामंडल के बीच में बैठेंगे कुछ देर। अभी सब लोग बना लें और कुछ क्षणों के लिए इस आभा मंडल के बीच में बैठ जाएं। इंग्लिश में इसे ओरा कहते हैं। बहुत कम समय हो, 3 बार संकल्प करके ही प्रभामंडल निर्माण कर लेंगे तो बहुत अच्छे अनुभव रहेंगे। ये 2 चीजें हमें सेफ रखेंगी। अभी कामकाज तो शुरू हो ही रहे हैं देश में, होने ही चाहिए, क्योंकि अगर कामकाज नहीं होता तो मनुष्य के ब्रेन की जो क्रिएटिव एनर्जी है वो डल पड़ने लगती है। इससे या तो लोग सोते हैं या वो क्रिएटिव एनर्जी पूरी तरह डल होके नष्ट हो जाती है। फिर से लाना उसको मेहनत का काम होता है। इसलिए कामकाज, जिन्होंने इस लॉकडाउन में भी अपने घरों में कामकाज रखा, सब मिलके करते रहे, उनका बहुत अच्छा रहेगा। और जो टीवी पे नेट पे लगे रहे, उनको इसका नुकसान हो जाएगा। समय तेजी से बदलेगा, ये परिवर्तन का पहला कदम था। 10 कदम होंगे जरूर 2030 तक। साल में 1 आएगा ये भी संभव है, साल में 2-3 आ जाए ये भी संभव है। कोई लंबा भी चल सकता है, जैसे कोरोना भी अब लोग कह रहे लंबा चलेगा, कोई कह रहे जून के एंड में समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो भी गया तो बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। तो हम सभी मानसिक इफेक्ट से मुक्त रहें,
कुछ भी हो, मानसिक इफेक्ट हमारे ऊपर न हो, सभी इस पर बहुत ध्यान देंगे। इसके लिए मैं कुछ बातें बता देता हूँ आपको। सभी भाई बहने चलते फिरते, ये नेचुरल स्थिति की बात है, इसमें बैठने की बात नहीं होती। जो प्रभा मंडल क्रिएट करना, उसमें भी कोई ज्यादा बैठने की बात नहीं है। बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है, सदाई है, इसकी स्मृति रहे, बस अवेयरनेस रहे और कुछ नहीं। क्योंकि मैं ऐसा देखता हूँ कि जो ये सब अभ्यास बिना बैठे ही करने चाहिए। जो लोग केवल बैठते हैं उनको बहुत फायदा नहीं होता। मैं एक दो उल्टे अनुभव सुनाऊं लोगों के। शांतिवन में हमारा एक भाई में गया, शांतिवन में अभी 3-4 दिन पहले की बात है, तो कहा मैं 8 घंटे रोज योग में बैठा। अब ब्रेन जो है डल हो गया है, अब योग लगता ही नहीं। बैठता हूँ बस चुपचाप बैठा रहता हूँ, ब्रेन निष्क्रिय हो गया। इसलिए मैं पहले से ही हर क्लास में ये बात कहता था, जब 8 घंटे की बात आती थी कि 8 घंटे कोई बैठ के योग नहीं करना है। लेकिन बहुत लोग समझते नहीं, हमें गलत समझते हैं कि इन्हें क्या पता, बाबा ने कहा 8 घंटे मुझे याद करो। ऐसी गलती कुछ कुमार कर देते हैं। ये कुमारों की बात ज्यादा होती है जो ओवर इंटॉक्सिकेटेड रहते हैं, तो बेचारे की कमर, क्योंकि 8 घंटा बैठना बहुत, कमर एकदम टाइट हो जाती है, ब्लड का फ्लो रुक जाता है, ब्रेन पर इफेक्ट आता है। इसलिए बैठे आप 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम। लेकिन मैं एक दूसरी विधि बताऊंगा, पहले ये बात पूरी कर देता हूँ। हल्के बहुत रहना है, क्योंकि विनाश काल में जो कुछ होगा वो तो होगा, वो किसी के रोके नहीं रुकेगा। कई माताएं तो बड़ी भोली होती हैं, कहती है बाबा ये क्या कर रहा है, बाबा हमें मदद नहीं कर रहा, हमें भी ले जाएगा क्या बाबा, हमारे बच्चों को भी ले जाएगा। बड़ी मुझे हंसी आती, मैं कहा नहीं, तुम्हें छोड़ के बाकी सबको ले जाएगा। तुम परम धाम में नहीं जाना, यहीं रहना कलयुग में, बाकी सबको ले जाएगा। तो कई भोली माताएं ऐसी भावुक होती हैं, बड़ा मोह रहता है परिवार में, अब मोह से मुक्त तो होना ही पड़ेगा। तो बहुत हल्के रहना है, जो कुछ होगा उसे स्वीकार करना है, क्योंकि वो किसी के हाथ में अब नहीं होगा, शिव बाबा के हाथ में भी नहीं। बाबा तो पल्ला झाड़ लेगा, मेरे हाथ में वो नहीं है, ये तो होना ही है। हमें ही अपनी स्थिति को सेफ रखना। आज की मुरली में भी सेफ्टी का साधन था, प्रकृति बहुत मदद करेगी। आज बाबा ने आई वेल की बात की। आई वेल सिंधी शब्द है, माना इमरजेंसी पीरियड, जब जरूरत पड़ती है, जब कोई विशेष समय आता है तो बाबा बहुत मदद कर देता है। जिन्होंने बाबा के कार्यों में मदद की है उनको ऑटोमेटिक है ये, कोई बाबा का पक्षपात नहीं है कि तुमने मुझे मदद नहीं की तो मैं भी नहीं करूंगा। ऑटोमेटिक हमने मदद की है तो हम उसकी मदद के पात्र बन जाते हैं और उसके वाइब्रेशन हमें आने लगते हैं, जिसको बाबा ने कहा एक्स्ट्रा मार्क्स दे देते हैं, माना एक्स्ट्रा मदद कर देते हैं एंड में। बहुत अच्छे शब्द थे, अंत सुहाना हो। कुछ कुछ भाषाओं में है अंत सुहेला हो, हिंदी में है अंत सुहाना हो। बहुत बड़ी चीज होती है किसी का अंत बड़ा सुहाना हो। कई लोग तड़प तड़प के जाते हैं, कई लोग बड़ी बीमारियां झेल के जाते हैं, वो अच्छा नहीं। अंत सुहाना, बाबा की तरह मस्त एकदम योग युक्त होकर स्व इच्छा से गए। तो हमें बहुत चीजों को एक्सेप्ट करना है, याद रखेंगे ये शब्द, स्वीकार करना है। दूसरी बात, कामनाएं नहीं कि ऐसा हो, अब वो नहीं होगा जो हम चाहते हैं, अब तो वो होगा जो ड्रामा में है। मैं कहता हूँ जो बाबा चाहता है। और तीसरा, हमें बहुत हल्के और खुशी में रहना है। खुश जब मनुष्य रहता है तो किसी भी चीज का इफेक्ट दिमाग पे नहीं आता। ब्रेन की या मानसिक बीमारियों से बचने का ये एक सहज तरीका है, बहुत हल्के, बहुत खुश, हो रहा है ठीक है, बस जो कुछ हो रहा है सब एक्यूरेट चल रहा है। इन चारों धारणाओं पे सबको बहुत ध्यान देना है। चौथी धारणा है बहुत ईश्वरीय नशे में रहना है। बाबा मेरे साथ है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ,
मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सभी अपने चित्त में समा लें। जब भी चिंता हो, बच्चों को भी सिखा दें चाहे वो ज्ञान में न हो, जब भी कोई चिंता हो, कैरियर को लेके परेशान हो बच्चे, पढ़ाई नहीं हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई भी होने लगी, अब सबको थोड़ा ही ऑनलाइन में मजा आएगा, तो संकल्प एक ही रखेंगे, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो क्योंकि हमारे संकल्पों में क्रिएटिव एनर्जी है, इसलिए जो संकल्प हम बार बार करेंगे उसका निर्माण हो जाएगा। क्या होगा, क्या होगा, फिर उसका निर्माण हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं बहुत भाग्यवान हूँ और भगवान हमारा साथी है। ये पक्का स्वमान और निश्चय। सवेरे उठ के ही ये सब चीजें अपने पास नोट कर लेनी चाहिए कि सवेरे उठ के हम क्या क्या याद करेंगे, क्योंकि सवेरे का समय ऐसा होता है कईयों का ब्रेन चलता ही नहीं, ये कुछ याद नहीं आता, बस बाबा को याद कर लें। लेकिन कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी सवेरे याद कर लेनी चाहिए। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं बहुत भाग्यवान हूँ और स्वयं भगवान मेरे साथ। इसको, इस नशे को बढ़ाते चले। अब इस नशे की बहुत जरूरत पड़ेगी आगे, तो आपको पता चलेगा हमारा ये संकल्प ही हमारे सुंदर भविष्य का निर्माण करता रहेगा। जो पुरुषार्थ की एक बात मैं कह रहा था, एक तो मैंने कहा ओरा क्रिएट करें अपने चारों ओर, प्रभामंडल, सिर पर सर्वशक्तिवान छत्र छाया है। तीसरा, बाप दादा का अपने घर में आह्वान। आपने सुना होगा भट्टियों में भी और क्लासेस में मैं ये बहुत कराता रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके बहुत सुंदर अनुभव हैं। एक छोटा सा अनुभव सुना दूं, मैं मुरली रिकॉर्ड करता हूँ 8 मिनट की, जो आप लोगों के पास आती है टीवी पे। अभी 2-3 मुरली कभी कभी एक ही बार में कर देनी होती है, तो एक साथ मुरली पढ़ के उसका सार बताना कभी कभी भूल जाता है, मिस हो जाती हैं चीजें। फिर दूसरी पढ़ के उसका सार कर देना, भूल जाती हैं कुछ चीजें। मेरे बहुत ही सुंदर अनुभव है रोज के, और मुझे बहुत अच्छी आदत पड़ गई है। बाबा का आह्वान करता हूँ दोनों का, आ जाओ। अब मैं आपकी मुरली को उस मुरली चिंतन के रूप में दे रहा हूँ, आ जाओ, मुझे कुछ भी भूले नहीं। बस नहीं भूलता, सब याद आता रहता है, और जिस दिन ये भूल जाता हूँ पता चलता है अरे भूल गया, फिर दोबारा देखना पड़ता है रोज की रिकॉर्डिंग को। तो बाबा हमारे साथ है, उसका आह्वान करो। 5 बार तो जरूर सारे दिन में उसका आह्वान करो, और आदत डाल लो, घर से बाहर चले बाबा का आह्वान करके 1 मिनट फिर जाएंगे, घर आए हैं वापस आह्वान करो, कुछ काम करने शुरू कर रहे हैं आह्वान करो, बाइक पे बैठे हैं आह्वान करो, कार में बैठे आह्वान करो, भोजन बनाना शुरू किया आह्वान करें। आदत पड़ जाए तो क्या होगा विनाश काल में, जब भी कुछ होगा फट से बाबा, उसमें एक ही सेकंड का काम है, बाबा आओ, आ गए, सब कुछ बदल जाएगा। ये अनुभव होते रहेंगे, ये बातें बाबा की बताई हुई हैं सब, इसकी आदत सबको डालनी है। और लास्ट बात मैं जो आजकल कह रहा हूँ कि सबसे तो योग अच्छा होता नहीं है, योग सबका सब्जेक्ट है भी नहीं। बहुत लोग तो बोध ही होते हैं, क्या रोज रोज बाबा को याद करना है, क्या रोज रोज योग में बैठना है, सवेरे उठा देते हैं हमें, तभी तो गहरी नींद आती है, सोने ही नहीं देते लोग तो। अच्छा भगवान मिला, नींद ही ले गया हमारी। बहुत लोग ढीले ढाले रहते हैं, कुछ कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन 10-10 मिनट 4 बार योग में बैठे, सहज हो जाएगा। अपना टाइम बना ले, मैनेज कर ले, जैसे भाई सवेरे 6 बजे बैठना है, मुरली के बाद बैठ जाना, चलो फिर काम काज चालू हो जाएगा। तो अलग अलग अभ्यास करेंगे, शाम को ऐसे ही 2 टाइम निश्चित कर ले 10-10 मिनट के। देखो 10 मिनट निकालना ज्यादा नहीं होता, केवल प्लानिंग की जरूरत है, और एक अच्छा बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक निश्चय हो कि मुझे करना है, इसको अपने में निश्चय कहते हैं। हमारे यहाँ बहुत लोगों ने कर दिया और मैं बहुतों को सिखा रहा हूँ, तो बहुत लोग शुरू कर रहे हैं, कई लोग बोर होके छोड़ देते हैं,
पर जो कर रहे हैं उनको आनंद शुरू हो गया है। 1-10 मिनट में आत्मा और परमात्मा दोनों को थोड़ी थोड़ी देर देखने की प्रैक्टिस, चिंतन के साथ। मैं आत्मा पीसफुल हूँ, पवित्र हूँ, बस आत्मा को देखने लगे अपने को। किरणें फैल रही हैं मुझसे। फिर बाबा ऊपर महाज्योति, शांति के सागर, सुखों के सागर, सर्वशक्तिवान हैं, उनकी किरणें फैल रही हैं चारों ओर। फिर आत्मा पर, फिर बाबा पर 10-12 मिनट कर लें। दूसरे 10 मिनट में तीनों लोकों की सैर। मैं फरिश्ता हूँ सूक्ष्म वतन में, फिर आत्मा बन के परम धाम में, फिर वापिस। ये बहुत अच्छा अनुभव देगा। कई दिल बाबा पहले सिखाया करते थे, ब्राह्मण तो फरिश्ता सो देवता। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे लेफ्ट साइड में सामने फरिश्ता रूप मेरा। जैसे ड्रेस टंगी हुई है, मैंने वो पहन ली, फरिश्ता बन गया। राइट साइड में देव स्वरूप, देवताओं की ड्रेस टंगी हुई है, देह ड्रेस, उसमें प्रवेश कर लिया, देव स्वरूप। थोड़ा थोड़ा चिंतन। फिर इस देह में आ गए ब्राह्मण। ये प्रैक्टिस 1-10 मिनट में 5 स्वरूपों का अभ्यास। 1-10 मिनट में संसार को प्रकाश देना। ऐसे ऐसे सेटिंग करके, एक प्लानिंग के साथ अगर योग बहुत अच्छा करेंगे तो योग एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनेगा। इसको हम कहते हैं एंटरटेनिंग, मनोरंजक। इससे योग में मजा आएगा। फिर ज्यादा बैठने को मन करेगा। आप 3 दिन करके देखें तो सवेरे उठ के मन करेगा, उठें, योग लगाएं, भगवान से बहुत कुछ लेना है। 7 दिन के बाद आपकी बुद्धि की स्थिरता बहुत अच्छी हो जाएगी। आप 21 दिन कर लो पहले, फिर अपने टाइम अनुसार आधा घंटा, 1 घंटा सवेरे शाम कर लेना। ये सिंपल युक्ति अपनाने से बहुत अच्छे अनुभव होंगे। तो बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है तो ऊपर की बैड एनर्जी आएगी नहीं। इसके लिए आप लोगों ने इस बार देखा हो, मैं तो नहीं देख पाया वो सीरियल। तो जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को ले गया कि उसके यज्ञ में असुर विघ्न डाल रहे हैं, तो राम ने सब कुछ देखा और यज्ञ के ऊपर बाणों का छत्र बना दिया। तो वो मारीच और सुबाहु दोनों जो थे वो किचरा डालें, वो नीचे तो गिरे ही नहीं, उस पे गिर जाए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। बाबा ने कहा तुम्हारे सिर पर सर्वशक्तिवान छत्र है, उसमें न माया शक्ति न भूत प्रेत आ सकते, कुछ नहीं, हम निर्भय हो जाएंगे। तो ऐसे सभी बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। बस माल बहुत हो गया बहन जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ठीक है, अच्छा लगा। सभी को उमंग उत्साह दिलाते रहना और ये सब चीजें याद दिलाना जो 4-5 मैंने बताई, वो धारणाएं भी, स्वमान भी और ये अभ्यास भी। तो सभी, क्योंकि आने वाला समय बहुत चैलेंजेस लेकर आएगा, परिस्थितियां भयानक होगी अगले कदम में। अब भी बहुत भयानक है। बाबा तो अपने बच्चों को बचा के रखता है। तो हम सब मजे में रहें और संसार को मदद करते रहें। तो ये स्थिति बना के रखनी है। बहुत अच्छा लगा भाई साहब, आपने योग का इतना सहज तरीका बता दिया कि इकट्ठे ना बैठ करके 10-10 मिनट का करें तो वो और आसान हो गया और स्थिति भी अच्छी बनी रहेगी। एक लगातार इतने घंटे बैठते हैं तो थक भी जाते हैं और कान भी बोर हो जाते हैं, कहीं कितना योग करना। नहीं होता ही है, ये होता ही है। और ही बाबा के प्रति प्यार आएगा। तो बहुत बहुत थैंक्स फैजल का, बहुत अच्छा लगा सभी को। आपने समय दिया, इतना बिजी होने के बावजूद भी आपने स्वीकार किया, इसलिए बहुत बहुत थैंक्स आपका। बस हम लोग थोड़े बिजी हो ही गए हैं। अभी रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर 11 बजे से दूसरा क्लास, शाम को तीसरा क्लास, तो थोड़े बिजी हो ही गए हैं। अभी लॉकडाउन खुल गया रात को 9 बजे से, तो मधुबन में क्लास शुरू हो जाएगी पांडव भवन में, तो हम लोग तो ज्यादा ही बिजी हो गए।
ठीक है, बहुत अच्छा। अपनी फुलवारी में सुगंध भरते रहना। ओम शांति। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। लो भाई। देखो